बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेक्टर कैलकुलस में जो हमारा सिलसिला चल रहा है उसका आज लेक्चर नंबर 3 है। एक्सरसाइज हमने शुरू की हुई है 3.1 और ऐसे क्वेश्चन मैं सिलेक्ट करता हूँ जो कि पास पेपर में पंजाब यूनिवर्सिटी के पास पेपर में आए हुए हैं और वो ऐसा क्वेश्चन उनमें भी ऐसा क्वेश्चन सेलेक्ट करता हूँ जिससे रिलेटेड जो 8-10 क्वेश्चन जो बुक में होते हैं वो कवर हो जाएं और उसको करने की आपको ज़रूरत ना पड़े और इसी क्वेश्चन से ही आपको इतनी एबिलिटी आपके अंदर आ जाए कि आप उन क्वेश्चंस को कर सकें। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है और इसमें वेक्टर जो है वो नहीं दिया हुआ बल्कि हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अब इन्फॉर्मेशन क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि तो क्वेश्चन में वो कहता है कि फाइंड द फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स ऑफ द प्रोडक्ट्स। सबसे पहले तो जो क्वेश्चन है उसके अंदर दो पार्ट्स हैं, जिसमें पहला पार्ट जो है उसके लिए आपको थोड़ा सा कुछ नोट्स मैंने पहले लिखे हैं, वो पहले अंडरस्टैंड करते हैं, फिर क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना जो है वो आसान हो जाएगा। सबसे पहले नोट नंबर 1 में देखिए तो आपको 3 वेक्टर्स नज़र आ रहे हैं और उन 3 वेक्टर में एक में क्रॉस है और एक में डॉट है। फिर उन्हीं 3 वेक्टर्स को मैंने दोबारा लिखा है और डॉट और क्रॉस की जगह मैंने बदल दी है। तो इस तरह जब 3 वेक्टर्स लिखे होते हैं तो इसे हम कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन को कहते हैं लेकिन उसके लिए हम क्रॉस और डॉट यूज़ करते हैं। ट्रिपल 3 वेक्टर का जिक्र हो रहा है। इसका जो आंसर होता है वो कि एक स्केलर क्वांटिटी होता है। हमने वैसे आंसर तो नहीं अभी फ़िलहाल निकालना, लेकिन वैसे ही अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि कैसे इसे रीड करते हैं, क्योंकि आपके लिए शायद ये इस चैप्टर में नई चीज़ है। पहले पिछले चैप्टर्स में ये यूज़ हुई है क्योंकि वो पिछले चैप्टर अभी हमने उनका हवाला नहीं कोई दिया, इसलिए इसको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो जनाब इस तरह से 3 वेक्टर्स को लिखा जाए, इसको हम कहते क्या हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। लेकिन इस तरह लिखने की बजाय आपको बुक्स में जो है वो इस तरह लिखे हुए मिलते हैं। एक बड़ी ब्रैकेट है, ब्रैकेट देखिएगा गोल ब्रैकेट नहीं है, बड़ी ब्रैकेट है, 3 वेक्टर्स हैं, थोड़ा सा गैप डाल के लिखा हुआ है। जो आने वाली नई बुक्स हैं उनमें यहाँ पे कॉमर्स भी डालते हैं, लेकिन जो इंग्लिश ऑथर्स की बुक्स हैं उनमें यहाँ पे ये कॉमर्स जो है वो नहीं डालते। पाकिस्तानी कुछ ऑथर्स जो हैं वो अब डालने लगे हैं कॉमा, तो अगर पेपर में कॉमा आ जाए तो आप अंडरस्टैंड कर लीजिएगा कि वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात हो रही है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की ही एक प्रॉपर्टी ये है कि अगर इसके अंदर 3 वेक्टर्स में एक वेक्टर दूसरे वेक्टर आपको लगे कि ये दोनों सेम है तो उसका आंसर जो है वो ज़ुबानी हम क्या लिख लेते हैं, 0। ये 2 बातें आप याद करेंगे ताकि रास्ते में जब इन्हें यूज़ करें तो फिर आपको कोई मुश्किल ना हो। इसके अलावा कुछ फर्स्ट थर्ड ईयर लेवल की बात है, 2 चीज़ें जब मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो उनकी जो डिफ्रेंसीशन होती है उसके लिए जो फार्मूला होता है जिसे हम प्रोडक्ट रूल कहते हैं वो मैंने रिवाइज़ करवाया है। एक को u कह दिया, एक को v कह दिया, u एज इट इज़, v की डिफ्रेंसीशन प्लस u की डिफ्रेंसीशन v एज इट इज़, यानी कि एक की डिफ्रेंसीशन करेंगे और दूसरा वैसे ही साथ आ जाएगा। अगर 3 चीज़ें आ जाएँ तो उसमें भी ऐसे ही है, एक की डिफ्रेंसीशन करते जाएंगे, बाकी 2 जो है वैसे ही आते जाएंगे। देखिए ये पुरानी बात है ये डिफ्रेंसीशन के हवाले से। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। अब आपको टेक्निकल उसकी लैंग्वेज जो है वो समझ आएगी। तो वो कह रहा है कि जनाब मुझे फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए। हमने कहा जी किसके, तो 3 वेक्टर्स का ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। देखिए बड़ी ब्रैकेट है, 3 वेक्टर्स हैं, एक आर है, दूसरा डी आर ओवर डी टी है, तीसरा d2 आर ओवर डी टी स्क्वायर है। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखा हुआ 3 वेक्टर्स का। इसका कहता है एक दफ़ा डिफ्रेंशिएट इसे करो और फिर जब जवाब आ जाए उसको फिर डिफ्रेंशिएट करो, यानी फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। फिर सेकंड पार्ट जब आएगा तो फिर उसको अंडरस्टैंड करेंगे। अभी फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट के हवाले से बात कर रहा हूँ। फर्स्ट डेरिवेटिव मैंने हेडिंग लगाई और जो उसने वेक्टर हमें दिया हुआ था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, उसके पीछे डी ओवर डी टी लिख दिया। डी की यहाँ पे अगर आप देखें कुछ नहीं लिखा हुआ, टी की पावर में कुछ नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब होता है फर्स्ट डेरिवेटिव। तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव मालूम करने लगे हैं। अब फर्स्ट डेरिवेटिव जब मालूम करेंगे तो यकीनन क्योंकि ये इस तरह लिखा हुआ है, असल में अगर देखा जाए तो ये 3 वेक्टर्स को इस तरीके से लिखा होता है, एक क्रॉस होता है, एक बीच में डॉट होता है। डॉट और क्रॉस आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन को जाहिर करते हैं, लेकिन हमने उसी की फॉर्म में जैसे उसने दिया होता है उसी की फॉर्म में लिख लिया जी। अब इसको अपने ज़हन में u रखिए, इसको v रखिए, इसको w रखिए। तो अभी जो हमने ऊपर फार्मूला पढ़ा है u v w वाला, उसके मुताबिक एक की डिफ्रेंसीशन सबसे पहला क्या है,
आर की डिफरेंशिएशन क्या होगी, डी आर ओवर डी टी। बाकी दो वैसे ही आ जाएंगे, प्लस पहला और तीसरा वैसे ही आ जाएंगे, दूसरे की डिफरेंशिएशन हो जाएगी। अब इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, लाजमत है ये डी आर ओवर डी टी है, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर, वो लिख दी। प्लस पहला और दूसरा वैसे ही आगे, पहला और दूसरा वैसे ही आगे, तीसरे की डिफरेंशिएशन। ओके। अब यहाँ पर जो मैंने अभी आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में एक प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर दो वेक्टर इसके अंदर सेम आ जाएं तो उसकी जगह पे हम ज़ीरो लिख देते हैं। तो ज़रा ढूंढते हैं कि ये जो तीन आंसर हमारे पास आए हैं इनमें क्या कोई ऐसा है जिसमें दो वेक्टर सेम हो। तो पहला ही जो है इसके अंदर दो वेक्टर सेम है, और दूसरे में देखिए उसमें भी दो वेक्टर सेम है। तो इसका मतलब है ये सारा पार्ट और ये सारा पार्ट क्या हो जाएंगे, ज़ीरो। तो ज़ीरो क्यों आ गया ये आपको मैंने बता दिया, ये वैसे का वैसे आ गया। तो जनाब अगर तो फर्स्ट ऑर्डर की बात करें, फर्स्ट डेरिवेटिव की बात करें, तो फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर ये आ गया। अब हमने क्या करना है, इसको दो दफ़ा डिफ्रेंशिएट कर दें या जो जवाब आया उसको एक दफ़ा डिफ्रेंशिएट कर दें, यानी कि सेकंड डेरिवेटिव। तो उसकी तरफ चलते हैं, सेकंड डेरिवेटिव की तरफ। जी, सेकंड डेरिवेटिव का स्टार्ट, इसमें भी उसी तरीके से बिल्कुल चला हूँ मैं, यू वी डब्ल्यू, एक को डिफ्रेंशिएट करता गया हूँ, बाकी दो वैसे ही आते गए हैं। ये देखिए आप यहाँ पर ये ज़ीरो कैसे आ गया, खुद अंडरस्टैंड कीजिए। मेरा ख्याल है ये आपको खुद करना चाहिए। बहरहाल आप इसे करने के बाद इसे ज़रूर देखिएगा, खुद कोशिश करें आप इसकी, इंशाल्लाह हो जाएगा। अब आ जाते हैं जनाब सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में भी तीन वेक्टर्स हैं, लेकिन यहाँ इसे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं कहते। ये तीन वेक्टर्स हैं, पहला वेक्टर का क्रॉस, बाकी ब्रैकेट के अंदर दो वेक्टर हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट। अब इसमें भी उसी तरीके से चलेंगे, लेकिन यहाँ पर ये एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है, क्योंकि दो वेक्टर जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो वो एक वेक्टर जवाब देता है। तो यहाँ पे हम u इंटू वी वाला फार्मूला लगाएंगे, u की डिफ्रेंशिएशन, क्रॉस का निशान, v एज इट इज़, प्लस u एज इट इज़ और v की डिफ्रेंशिएशन जो कि अभी हमने करनी है। अब इसकी डिफ्रेंशिएशन क्या होगी, डी आर ओवर डी टी। अब ये जो है ये एज इट इज़ आ गया, प्लस ये वैसे ही आ गया। अब इसकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे, अब इसकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो लाजमत है इसके अंदर ये लिखा हुआ है, इस पर u इंटू वी लगाएंगे, तो इस पर u इंटू वी लगा दिया। सिंप्लीफिकेशन, कोई इसमें कोई पार्ट ज़ीरो नहीं होता, इसमें इसके अंदर कोई प्रॉपर्टी नहीं है ऐसी। सेकंड डेरिवेटिव इसी तरीके से मैं, बहरहाल मैंने आपके सामने ये रख दिया है, आप इसे नोट कर लीजिए और इसे खुद कीजिए, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप फिर मेरे साथ उसे शेयर कीजिएगा। जी जनाब, अब आपने शेयर करनी है अगर कोई प्रॉब्लम आपको होगी तो।